हाय। आज हम बात करेंगे मेरे थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन की अकम्पलिशमेंट। तो पहले तो हम ये समझेंगे इस वीडियो में, पहले तो हम ये समझेंगे कि अकम्पलिशमेंट होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी रियल अकम्पलिशमेंट क्या है और उसके बाद उसको हम अचीव कैसे करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप भी अपने इसको हम 2 वे वीडियो बनाएंगे, तो इसमें आप भी मुझे अपने बारे में, अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में और अपनी कमिटमेंट के बारे में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकम्पलिशमेंट अगर हम समझे तो डिक्शनरी मीनिंग अकम्पलिशमेंट का होता है यानी कोई उपलब्धि, कोई बड़ी अचीवमेंट, है ना, सक्सेस, कोई गोल अचीव कर लिया है, कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, कोई उपलब्धि जिसने हमें नाम, फेम दे दिया, एक सेटिस्फैक्शन दे दी। और अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ये ह्यूमन लाइफ पूरी की पूरी अकम्पलिशमेंट के अराउंड ही घूम रही है। जब से हम पैदा होते हैं तब से हम अकम्पलिशमेंट के पीछे चलते हैं। बच्चा होता है, क्रॉलिंग, जल्दी क्रॉल कर लिया, वाओ अकम्पलिशमेंट, क्लैप, ठीक है। उसके बाद जल्दी चल लिया, वाओ अकम्पलिशमेंट, क्लैपिंग। उसके बाद जल्दी बोलना सीख गया, वाओ अकम्पलिशमेंट, क्लैपिंग, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमारी ना सोशलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है कि जब जब हम सोशली डिफाइंड गोल्स को अचीव करते जाते हैं तो हमें मिलती है शाबाशी यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और हमारी पूरी लाइफ घूमती है अकम्पलिशमेंट के अराउंड ही। लेकिन सोचने वाली बात है, हर स्टेज की अकम्पलिशमेंट है। जैसे पहले स्टडीज में, फिर करियर में, फिर अच्छी शादी में, फिर बच्चे पैदा करने में, घर बनाने में, अच्छे सेटल होने में, और फिर एंड तक कहाँ तक, एक प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में। उसके बाद कभी सोसाइटी के लिए क्या किया उसमें। लेकिन अल्टीमेटली हम सबकी जो जर्नी है उसका डेस्टिनेशन एक ही है और वो है डेथ, है ना। वो तो रियलिटी है लाइफ की। तो पूरी लाइफ हम उन्हीं अकम्पलिशमेंट्स को करते रह जाते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली एक बात है, ठीक है। हमने, और जो पूरा एनिमल किंगडम है, जो हमारे इंसेक्ट्स है, जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनमें और हम में इन अकम्पलिशमेंट में क्या फर्क आया। आप सोचिए, जानवर भी चलना सीखते हैं, बर्ड्स उड़ना सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, बच्चे पैदा सब करते हैं, ठीक है। अपने बच्चों को स्किल सेट सब सिखाते हैं। शेर अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है, बंदर उसको सोशलाइजेशन, कैसे फल लेने, कैसे ग्रुप गैंग सिस्टम चलना, सर्वाइवल। तो हर जो है ना एनिमल किंगडम में, हर कोई अपने बच्चे को उतना का स्किल सेट देता है। घर बनाना कौन सी अकम्पलिशमेंट हुई। घोंसला तो पंछी भी बनाते हैं, स्पाइडर भी अपना वेब बनाता है और बहुत ही खूबसूरत बनाता है ना। तो अगर सोना, उठना, खाना, पीना, ये सारी चीजें तो बाकी सब लोग भी करते ही हैं, है ना। तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बहुत ही मतलब आपने बहुत अच्छे कर्म कमाए हैं, पता नहीं 84 लाख योनियां पार करके आपको मानव जीवन मिला है, जिसमें आप कुछ उपलब्धि, कोई अकम्पलिशमेंट के लिए मिला है ना। तो अगर आप इन सब से कंपेयर करो और अपनी अकम्पलिशमेंट कंपेयर करो तो दैट विल सम टोटल हो गया 0। क्या अलग गया? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो सेम चल रहा है। फिर क्या ऐसा है कि ह्यूमन लाइफ की क्यों इतनी वैल्यू है? तो आपने कभी ये सोचा है कि इस पूरे एनिमल किंगडम में और हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यू नो व्हाट? we have the ability to contemplate life after death. We have the ability to understand that we are a soul. हम एक आत्मा है, हमें ये जीवन मिला है और हमारी कभी ना कभी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद भी कुछ होगा। ये एबिलिटी, ये सोच समझ सिर्फ मनुष्य को है। बाकी पूरे एनिमल किंगडम में जो वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उसमें ये समझ सिर्फ मनुष्य को है कि मैंने मरना है। ओके, तो अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि हमें मरना है, एंड वी ऑल्सो नो वी आर अ सोल, वी आर नॉट, दिस इज अ ह्यूमन फॉर्म इन विच वी आर।
बट वी आर अ सोल। अब आप सोचो कि हमारी रियल अकम्पलिशमेंट क्या है। नाउ वी गो टू द रिलीजन। हम डिफरेंट रिलीजन को देखते हैं, हम हिंदुइज्म को देखेंगे, हम जैनिज्म को देख लें, बुद्धिज्म को देख लें, हम क्रिश्चियनिटी को देख लें, हम कोई भी रिलीजन को देख लें। एट द एंड हर रिलीजन यही बोलता है, किसी में निर्वाणा का नाम दे दिया है तो किसी रिलीजन में मोक्ष का नाम दे दिया है, किसी रिलीजन में ये बोल दिया है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बट अल्टीमेटली द रियलिटी इज दैट हमारी जो सोल है वो एक सुपर सोल से जाके मिल जाएगी। यानी कि ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है आत्मा का परमात्मा का मिलन, और ये अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए ह्यूमन फॉर्म की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर ये होगी, मर के तो ये होगी नहीं, मर के तो सबको ही मरना है, तो ये जीते जी होगी, है ना। तो अब हम ये कैसे करें? क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चल जाएं, मेडिटेशन करें, भक्ति करें, क्या करें हम ऐसा, है ना। तो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अल्टीमेटली जब हमें किसी चीज में जाकर मिलना है तो हम उसके जैसे ही होने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, दूध में दूध मिलता है, पानी में पानी मिलता है, नमक में नमक मिलता है, शक्कर में शक्कर मिलता है। बेस्ट मिक्सचर वही होते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो अगर हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलना है, दैट मीन्स कि हमारी आत्मा को परमात्मा के जैसा बनना पड़ेगा। तो अगर हम देखें परमात्मा कैसे हैं, तो हम देख सकते हैं क्या आता है आपके मन में ख्याल, परमात्मा कैसे हैं। भाई देखो, यही आता है, सबसे अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, निर्वैर है, निरऐब है, सबसे प्यार करते हैं, किसी के मन में के लिए घृणा नहीं रखते, उनके मन में कोई जेलसी नहीं होती, वो बहुत ही दयालु हैं, सबको वरदान दे देते हैं, सबकी मदद करते हैं, है ना। तो ऑल द गुड थिंग्स दैट कम टू योर माइंड, यू व्हेन वी थिंक अबाउट गॉड, वी नो, है ना। हम तो नहीं बोलते भगवान ऐसे हैं, भगवान बदला लेंगे, या भगवान तो बड़े खराब है, मन में पकड़ के बैठे रहते, भगवान तो दूसरे की बातें बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं ना। तो सारी प्योर क्वालिटीज भगवान में हुई। अब हम अपने आप को देखते हैं, हम कैसे हैं। भाई हम झूठ भी पूरी दुनिया का बोलते हैं, ठीक है, हम मन में ग्रजेस भी पकड़ के रखते हैं, हम ग्रीफ में भी रहते हैं, हमें हमेशा फ्यूचर की चिंता लगी रहती है, हम बहुत जेलसी करते हैं, एक दूसरे से बहुत जेलसी करते हैं, हम चुगली भी करते हैं, हम दूसरे की बातें भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे ऐब हैं। तो वो सारे ऐब जो है, वो उन सारे ऐप को लेकर आपको लगता है कि आप भगवान में मिल पाओगे। अब उनसे मिलने के लिए तो वही है ना, लाइक का ही होगा जो टोटल यूनियन है। तो अब अगर आप सोचें तो ह्यूमन लाइफ की असली अकम्पलिशमेंट अगर यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, दैट मीन्स हमारा टास्क यही है कि हमें इन एब्स को जो है वो छोड़ना है, अपनी आत्मा से अलग करना है ना। ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। पहली बात, हम तो ओन ही नहीं करते, हम बोलते हैं हम तो सब चंगा, हम तो बेस्ट है। वो हमें हमेशा ना दूसरे के बेड के नीचे का डस्ट दिखाई देता है, हम कभी अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम ऐसे हैं, है ना। तो अभी इस वीडियो के थ्रू मैं जो मेरा रेजोल्यूशन है वो ये है कि मेरी रियल लाइफ अकम्पलिशमेंट यही होगी कि मैं अपने आप को पहचानूं कि मेरे अंदर कितने गुण अवगुण है, कितने मेरे अंदर ऐब है, कितने फरेब हैं, और उनको आइडेंटिफाई करूं, ठीक है। और उसके बाद एक प्रोसेस है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि सबसे पहले तो डिसाइड करना होता है, हाँ भाई मैं ये करना चाहती हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस नेगेटिव ट्रेट्स इन मी, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना है, ये एक चेकलिस्ट है नीचे मैंने आपको दी हुई है, इस चेकलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, आप टिक मार्क कर सकते हैं कि हाँ यार ये मेरे में है, ये नहीं है। तो हमें ना आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें ओन करना है, यस आई हैव। फिर आपको प्रैक्टिस करना है रिकॉग्नाइज करने का कि जब भी आप कोई एक्शन ले, जैसे लास्ट ईयर मैंने जेलसी पे वर्कआउट किया, तो जब भी मुझे जलन फील होती थी किसी चीज को लेके, ऑब्वियसली जो चीज हमारे पास नहीं है या हमें कुछ बहुत अच्छा हम लॉन्ग कर रहे हैं और हमें हो जाती है, इट इज वेरी नेचुरल ऑफ अस, है ना। तो आई वर्कड ऑन दैट। तो मैंने रिकॉग्नाइज किया, तो मैंने उसको देखा, रिकॉग्नाइज किया कि अब मुझे जलन हो रही है, ठीक है। फिर मैंने खुद को टोका, नहीं ज्योति ये बहुत गलत है, तेरे को नहीं जलना है, सबको अपने हिसाब से मिलता है और ये चीज ठीक नहीं है, तेरे पास बहुत अच्छी चीजें हैं और जो होगा अच्छे के लिए होगा। और उसके बाद प्रे करना है, क्योंकि ये ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है, हम इतने परफेक्ट नहीं है। और वहीं पे मैंने प्रे करना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर प्लीज इसको मेरे से ले जाइए, हे ईश्वर मुझे किसी के लिए जलन फील ना हो, हे ईश्वर मैं आपको प्रे करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे ना फील हो। एंड यू नो इट रियली वर्कड, वो बहुत 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 ज्यादा रिड्यूस हो गई है
मैं ये नहीं बोलूंगी कि खत्म हो गई है, कभी कभार कुछ कुछ बुरा लग जाता है ना, देन यू फील जेलसी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन ये इतनी ज्यादा गायब हो गई है कि मतलब बिकॉज ये ना क्या होता है, जैसे अंधेरा होता है ना, उसमें आप टॉर्च लगाओगे तो अंधेरा गायब है ना, वैसे ही जब आप अपने अंतर मन की ज्योति जगाओगे और अपने आप को पहचानोगे कि मेरे अंदर ये है और ये ट्रेट अभी मैं इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही हूँ, और वो सच में गायब हो जाएगा। ठीक है, और इसने मुझे तो बहुत बेनिफिट दिया, इसीलिए इस साल फिर से मैंने ये अकम्पलिशमेंट जो है अपना रेजोल्यूशन रखा है, और इस साल मैं जो अकम्प्लिश करना चाहूंगी दैट इज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन बीइंग ट्रू टू माई वर्ड्स। कई बार मैं बोल देती हूँ और फिर नहीं हो पाता, तो आई वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई वर्ड्स। एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन ग्रीड, कि जितना है मेरे को उसमें ना मतलब खुश रहना है, और मुझे लालच नहीं करना और चाहिए ये चाहिए, तो ताकि मैं इंजॉय कर सकूं जो मेरे पास है ना, एक सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, तो आई विल बी वर्किंग ऑन दीज मोस्ट प्रोमिनेंटली, और बाकी हम चेकलिस्ट करते जाएंगे धीरे धीरे कि ये है मेरे में, तो ये क्या है ना। तो इसलिए मैं आपको आज मौनी अमावस्या के दिन, और जो आज कुंभ का स्नान जो है, कुंभ पर्व है, जब सब लोग गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं, हम भी अपने मन के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या ऐप छिपे हैं, और उस ईश्वर स्वरूपी परमात्मा को प्रे करते हैं कि हमें निरऐप बनाइए। ठीक है, हम निर्वैर बनाइए, हमारे अंदर से ये फरेब निकालिए, और हमारी आत्मा को इस लायक बनाइए कि वो आप तक पहुंच सके, हे ईश्वर, और असली उद्देश्य हमारे मानव जीवन का पूरा हो सके, है ना। जैसे कबीर जी ने कहा है, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मछली सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो हमें अपने अंदर की बदबू, अपने अंदर के ऐप को खत्म करना है। सो गाइज, लेट अस वर्क ऑन दिस। ठीक है, मेरे तो इस अकम्पलिशमेंट पे मैं काम करूंगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी मुझे ज्वाइन कीजिए। ये जो चेकलिस्ट है, इसकी आप एक फोटो ले सकते हैं, या इसको कभी भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, और रोज रात को बैठ के जरा देखना, तो ये एक गेम की तरह लेते हैं ना टास्क। ठीक है, कि मेरे अंदर ये है और मुझे ये छोड़ना है, तो वो जो एनालिसिस होगा ना, ठीक है, आउटपुट कि हाँ कितना प्रोग्रेस हुई, इट विल रियली हेल्प। ठीक है, सो मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट रेजोल्यूशन से। तब तक के लिए बाय, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एब्स।